सैम हिंदी कक्षा में मैं सुनीति मिश्रा आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आजकल हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 की दूरवा और आज हम पढ़ने जा रहे हैं उसका 9वां पाठ, एक खिलाड़ी की कुछ यादें। तो बच्चों, ये जो पाठ है ये देश के बेहतरीन हॉकी खिलाड़ियों में से एक श्री केशव दत्त जी के विषय में लिखा गया है। उन्होंने स्वयं लिखा है और इन्होंने 1948 और 1952 की स्वर्ण विजेता ओलंपिक टीम का यह हिस्सा रहे थे। तो और आजकल वो कोलकाता में रहते हैं। ये केशव दत्त जी का स्वयं का लिखा हुआ पाठ है। तो बच्चों, हम पढ़ते हैं अब केशव दत्त जी के बारे में। ये उस खिलाड़ी की कुछ यादें हैं केशव दत्त जी की कि किस प्रकार से धीरे धीरे करके उन्होंने हॉकी को कहां स्थान दिलाया और किस प्रकार से भारतवर्ष का झंडा ब्रिटेन में जाकर फहराया। तब जब हम तभी आजाद हुए थे तो उनको बहुत ही अच्छा लगा। तो पढ़ते हैं इस पाठ को। 60 साल की बात करने से पहले मैं कुछ साल और पीछे जाना चाहता हूं, केशव जी कह रहे हैं। लाहौर को याद करना चाहता हूं जब मैं बैडमिंटन चैंपियन था। स्कूल ग्राउंड में एक दिन ध्यानचंद को हॉकी खेलते देखा, उसके बाद मैं हॉकी का ही हो गया। ध्यानचंद जी हॉकी के जादूगर के नाम से जाने जाते हैं। तो ये कह रहे हैं जब पहले मैं बैडमिंटन खेला करता था, लेकिन जब मैंने श्री ध्यानचंद जी को हॉकी खेलते देखा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऐसा माना जाता था कि उनके हॉकी पलट पलट के देखी जाती थी कि कहीं इनकी हॉकी में इन्होंने कोई जादू तो नहीं करके लाया, मतलब इतना अच्छा वो प्लेयर थे। तो जब इसने ध्यानचंद जी को देखा तो ये इतने इंस्पायर हो गए, इतना उनसे मोटिवेट हो गए कि इन्होंने जो है अपने आप को एक हॉकी के खिलाड़ी की तरह देखना शुरू कर दिया और हॉकी सीखने में इनका जो है इनकी रुचि बढ़ गई। अब आप देखो कि एक बड़े खिलाड़ी को देखना आप पे कितना असर डालता है। 1948 में ओलंपिक से पहले हालात बहुत खराब थे। ये बता रहे हैं कि इन्हें भी लाहौर भागना पड़ा था। फिर किसी तरह मुंबई में इनका कैंप लगा, सब कुछ बिखरा हुआ था। टीम में ऐसा कोई भी सदस्य नहीं था जिसके घर में कोई ट्रेजेडी न हुई हो। ट्रेजेडी मतलब कोई दुखद घटना न घटी हो। दिमाग खेल से ज्यादा भारत पाकिस्तान के अलग होने के जो हमारा बंटवारा हुआ था उसमें लगा रहता था। कहते हैं लोगों की मानसिक स्थिति बड़ी ही गंभीर हो गई थी। आप सोच सकते हो, हम लोग तो फिल्मों में या सीरियल्स में ही उन दंगों को देखते हैं। अभी भी जैसे हुए थे हिंदू मुस्लिम दंगे छिड़ गए थे, तो कितनी डरावना और कितनी ये भयंकर है किसी भी समाज के लिए दंगे होना। ठीक है, तो इस तरीके की नौबत कभी नहीं आनी चाहिए। हमको सबको, सभी जाति और धर्म के लोगों को बड़े सौहार्द से, बड़े प्रेम से रहना चाहिए, किसी के भी भड़कावे में नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो छोटी छोटी सीख हमें हर पाठ के हर चीज से मिलती रहती है जिसको कि आपको नजरअंदाज नहीं करना है। अब ये बता रहे हैं कि लंदन पहुंचे, वहां भी विश्व युद्ध के बाद के हालात थे, शहर संभल नहीं पाया था। खैर, ओलंपिक ड्रॉ निकला, भारत और पाकिस्तान अलग अलग हाफ में थे। सबको लग रहा था कि अंत में भारत और पाकिस्तान का में फाइनल मैच होगा, लेकिन सेमीफाइनल में हमें हॉलैंड यानी इंडिया हॉलैंड और पाकिस्तान को इंग्लैंड से खेलना था। वेम्बली स्टेडियम था जहां आमतौर पर फुटबॉल होता था। बारिश के बीच हम बड़ी मुश्किल से हॉलैंड को हरा पाए। अब क्या हो गया, और इंग्लैंड ने पाकिस्तान को हरा दिया। तो जो फाइनल मैच हुआ वो हो गया इंडिया और इंग्लैंड का। क्वीन भी वहां मौजूद थी, ये बता रहे हैं, और इंग्लैंड को 4-0 से हमने हराया। हमने मतलब भारतीयों ने। हमारी टीम में ऐसा कोई नहीं था जिसकी आंख में आंसू नहीं थे। अंग्रेजों के मुल्क में जाकर उन्हीं को हराना, तेरा हमें इतना वो क्षण जो था वो इतने अभिमान का, इतने गर्व का क्षण था कि हम सब रोने लगे। जिसने हम पर राज किया था उसी के घर में हमने उसे हराया था। पहली बार विश्व स्तर पर कहीं जनगण मन बचा और हमें गर्व है कि ये इंग्लैंड में हुआ। इससे बड़ा लम्हा हमारे लिए कोई भी सम्मानजनक नहीं हो सकता था। हम सारे दुख दर्द भूल गए थे। आजाद भारत ने पहली बार दुनिया को दिखाया था कि भारत भी कुछ कर सकता है। मुझे अफसोस है कि उसके बाद हॉकी का स्तर गिरता चला गया। गिरावट सिर्फ हॉकी में नहीं, कई खेलों में आए। कुल मिलाकर टीम गेम की हालत खराब हुई है। व्यक्तिगत खेलों में जरूर सफलताएं मिली है, जैसे विश्वनाथन आनंद है, सानिया मिर्जा है, ये सब नाम आप जानते हैं। लेकिन वो कह रहा है इनको ऊपर लाने में भी हमारा जो सरकारी तंत्र है उसने कुछ ऐसा काम नहीं किया, बल्कि ये अपनी मेहनत और अपने परिवार के सपोर्ट से ही ऊपर आए। तो लेखक को क्या शिकायत है? केशव जी को ये शिकायत है कि हमारे सिस्टम में गड़बड़ है और हमें इस सिस्टम को ठीक करना पड़ेगा।
यानी बेसिक सुविधाएं देनी ही पड़ेंगी। जैसे आपको हॉकी खेलने के लिए सिंथेटिक टर्फ जरूर चाहिए, लेकिन हमारे मुल्क में कितने हैं? तो वो कह रहे हैं कि इस तरीके की जो बेसिक सुविधाएं हैं वो हमारे देश में नहीं मिलती, और ये बात बहुत ही दुखद है। अंग्रेजों के समय में एक बात अच्छी थी कि हर स्कूल में खेल बहुत जरूरी था। तब खेलना उतना ही जरूरी था जितना पढ़ना, लेकिन ये बदला। खेल खास जगह पर जगह नहीं पा सका। कुछ बदलाव है, लेकिन इतना काफी नहीं है। हर स्कूल में मैदान जरूरी है। आबादी के साथ खेल की जगह खत्म होती जा रही है। हमारे समय में कोचिंग जरूर आज जैसी नहीं थी। सीनियर खिलाड़ी एक तरह से ही वही लोग कोच हुआ करते थे, यानी वही प्रशिक्षण दे दिया करते थे, वही ट्रेनिंग अपने छात्रों को दे देते थे। लेकिन जरूरत से ज्यादा कोचिंग और तकनीक के इस्तेमाल का क्या वाकई हमें फायदा हुआ है? कहने का मतलब यह कि खिलाड़ियों में जज्बा जरूरी है। शूटिंग में भारत ने तरक्की की है। शूटिंग मतलब जो हम गन से शूट करते हैं, उसमें भारत ने तरक्की की है। क्रिकेट में भी कुछ सफलताएं जरूर मिली है, लेकिन 60 साल में हम हॉकी सहित उन खेलों में पिछड़े हुए हैं अभी भी, जिनमें हम सबसे आगे थे। जिनमें आगे आए हैं वहां भी हम सबसे आगे नहीं हैं। कहना क्या चाहते हैं वो कि खेल का सिस्टम बदलना बहुत जरूरी है। आज भी आप देखते हो कि आपके माता पिता, अगर कोई बच्चा खेल में बहुत आगे है, चाहे हम कितनी भी अपने बच्चों को क्रिकेट कोचिंग करा दें या कोई और म्यूजिक की कोचिंग करा दें, लेकिन हम लोग क्या करते हैं? हम लोग बच्चों कहते हैं देखो बेसिकली आपको पढ़ना, पढ़ाई लिखाई काम आएगी। आप तो रोज में ये सुनते होंगे, आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जो बड़े अच्छे प्लेयर हैं, जो बच्चे बहुत अच्छे म्यूजिशियन बन सकते हैं, लेकिन आज भी हमारे दिमाग से ये सब बातें नहीं जाती कि देखिए पढ़ाई लिखाई का कोई दूसरा विकल्प आज भी हमारे पास नहीं है। क्यों कहते हैं माता पिता? उनकी भी गलती नहीं है। इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारे देश का जो सिस्टम है वो बहुत अच्छे खिलाड़ियों को आगे प्रमोट नहीं करता, उनको वो बेसिक फैसिलिटीज नहीं देता, है ना। कितनी बार हुआ कि हॉकी की टीम इतनी बड़ी शील्ड लेके आई या कोई और फुटबॉल की टीम लेके आई, वो वही एयरपोर्ट पे खड़े रह गए, लेकिन केवल एक क्रिकेट की टीम का ही स्वागत किया जाता है। तो ये जो छोटी छोटी हमारे सिस्टम की गड़बड़ियां हैं, हमें सबको मिलकर एकजुट होकर इनको दूर करना होगा। यही केशव दत्त की आप तक पहुंचाने की, मतलब जो बात संदेश पहुंचाना चाहते हैं वो ये कहना चाहते हैं। ठीक है, तो अब हम करते हैं इसके शब्दार्थ। असर, प्रभाव, हालात, स्थिति, ट्रेजेडी मैंने आपको बताया था, दुखांत, घटना। लम्हा, क्षण, सिस्टम, व्यवस्था, कोचिंग, प्रशिक्षण। जज्बा, भाव और जोश। शूटिंग मैंने आपको बोला जैसे कि शूटिंग होता है निशानेबाजी। तो इस तरीके से जो हमारा ये वाला पार्ट था, ये हमारा पार्ट ये पूर्ण हुआ। एक खिलाड़ी की कुछ यादें जो लिखा गया था केशव दत्त द्वारा। तो बच्चों अब हम मिलेंगे आपको 10वें पार्ट के साथ, और तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।